आजकल गार्डनिंग करना बहुत ही महंगा पड़ते जा रहा है क्योंकि नर्सरी में पौधे काफ़ी ज़्यादा महंगे होने लगे हैं और पौधे लगाने के बारे में सोचते हैं, न्यू पौधे ऐड करने के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि इतने महंगे पौधे हम कैसे ऐड करें अपने गार्डन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ तरीके जिन्हें कि अप्लाई करके हम सस्ते तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं, यानी गार्डनिंग को हम एकदम से पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसके। कुछ तो नर्सरी जब हम पौधे परचेज़ करने जाते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम सस्ते पौधे ले सकें, उस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पौधे हमें परचेज़ करने हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका है कटिंग से ग्रो करना। अपने आसपास कहीं देखे कोई पौधा और जब पता हो कि वो पौधा कटिंग से ग्रो हो सकता है तो उसे ज़रूर वहाँ से कट करके लेके आइए, कटिंग से ग्रो करिए। अभी चल रहा है बाहर का मौसम और ये मौसम बेस्ट होता है कटिंग ग्रो करने का, क्योंकि इस मौसम में पुरानी पत्तियां झड़ती है और न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो इस टाइम मैक्सिमम गार्डनर्स हो या जो भी पौधे हम लगाते हैं, कटाई छटाई तो करते ही हैं। उसी कटाई छटाई में भी जो ब्रांचेस निकलती हैं आप उन्हें भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप अपने गार्डन से भी कटाई छटाई करके कुछ ब्रांचेस आप अपने गार्डन में न्यू प्लांट के तौर पे कटिंग लगा सकते हैं। नए पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। अपने नियर बाई कहीं देखें वहाँ से ला के लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम कटिंग से हम फ्री में पौधे तैयार कर सकें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो पौधे में सीड्स बन रहे होंगे, अभी काफ़ी सारे पौधे में देखेंगे आप सीड्स बन रहे हैं, तो उन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। बसंत के महीने में जब पुरानी पत्तियां झड़ रही होती है तभी इसी मौसम में ही काफ़ी सारे सीड्स भी बन रहे होते हैं। मैक्सिमम प्लांट में अभी सीड्स भी बन रहे हैं, तो आप सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें की जड़ों से बेबी प्लांट निकालने की उनकी टेंडेंसी होती है, वो जड़ों से फैलते हैं, तो उन्हें आप जड़ों से अलग करके नए नए पौधे बना सकते हैं। जैसे इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जैसे रियो, ये जड़ों से प्रोपगेट होता है, तो इसे अलग करके आप बहुत सारा बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो पौधे जड़ों से अलग करके हम बहुत सारा बना सकते हैं, वहाँ से एक पौधा ले आइए और उन्हें अलग करके आप बहुत सारा बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, जो सूखे हुए फूलों से हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उन फूलों को कलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के जो सूखे हुए फूल होते हैं उसी से ही नया पौधा बन जाता है। तो आप इस तरीके से भी पौधा तैयार कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि जिससे कि आप सस्ते तरीके से गार्डनिंग कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी हम नर्सरी जाते हैं और एक एक पौधे का प्राइस देख सुनते हैं तो हमें लगता है कि इतने महंगे पौधे हम अपने गार्डन में नहीं ऐड कर सकते। तो फ्रेंड्स, वहाँ जाके भी आपको कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स अपनाना होगा जिससे कि आप सस्ते पौधे ले सकें। उन मैंगो पौधों में भी फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि सस्ते आते हैं। आपको जानना है कि सस्ते पौधे कौन से हैं। पौधे की खूबसूरती पे नहीं जाइए। गार्डनिंग करनी है तो गार्डनिंग का शौक़ पूरा करिए, गार्डनिंग करिए। और गार्डनिंग महंगे तरीके से ही हो ज़रूरी नहीं है। तो मैंने जो देखा है, महंगे महंगे पौधे में आपको बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि सस्ते मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये लालसा का पौधा ले सकते हैं, बहुत सस्ता आता है। मैं खुद इस पौधे को 10 रुपये में ही लेके आई थी। इसी तरीके से अल्ट्रा नेंट्रा की जितनी भी वैरायटी होती है 10-15 रुपये में ऐड मिल जाती है किसी भी नर्सरी में, तो आप वो ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो जो सस्ते पौधे होते हैं वो ऐड करिए। जैसे कोलियस आपको 20-25 रुपये में मिल जाएगा, तो आप ये ऐड करिए। तो इस तरीके से जो सस्ते पौधे होते हैं वो नर्सरी से लीजिए। नर्सरी से पौधे लेते वक्त अक्सर आप देखेंगे कि जो पौधे पॉट में लगे हुए होते हैं वो महंगे आते हैं और जो पॉली बैग में लगे हुए होते हैं वो सस्ते आते हैं। इसी तरीके से जो हैंगिंग बास्केट में लगे हुए होते हैं वो महंगे आते हैं, और जिन्हें हम नॉर्मल जो गार्डन नर्सरी में जो लगे हुए रहते हैं जिस तरीके से बैग में, उनमें वो सस्ते आते हैं। तो कोशिश करिए कि ना ही हम हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ पौधा लें, ना ही हम पॉट में लगा हुआ पौधा लें, तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा अगर पॉली बैग में लगा हुआ पौधा लेंगे। और एक बात और जो कि मैंने नोटिस किया है, नर्सरी में जो पौधे छोटे हाइट के होते हैं उनकी प्राइस कम होती है, और जो पौधे बड़े हाइट का होता है उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो एकदम से बड़ा पौधा क्यों लेना, अपने गार्डन में छोटे पौधे लेके आइए, उनकी केयर करिए, उनको बड़ा करते हुए देखिए। तो
क्यों ना हम छोटे ही पौधे लेके आएँ जिससे कि वो सस्ते भी आ जाएँ और हमारे गार्डन में हम खुद से उनकी केयर करके उन पौधों को बड़ा होते हुए देखें। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम सस्ते तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बल्ब वाले पौधे होते हैं वो भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बल्ब वाले पौधे खरीदने की बजाय आप बल्ब खरीदिए, वो आपको सस्ते पड़ेंगे और एक बल्ब लगाने के बाद वो 1 साल पूरा होते होते आपके उसी एक बल्ब से ढेरों बल्ब तैयार हो जाते हैं। तो ये भी सस्ती तरीके से गार्डनिंग करने का तरीका है जिससे कि आप सस्ते तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए पौधे की बातें। अब बात करते हैं कंपोस्ट की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गार्डनिंग करने में। तो कंपोस्ट तैयार करने के लिए ये बाहर का मौसम यानी पतझड़ का मौसम बहुत ही अच्छा मौसम होता है। इस टाइम इतनी तेज़ हवाएं चल रही होती है, इतनी सूखी पत्तियां गिर रही होती है। आपने खुद अगर गार्डन तैयार किया हुआ है तो आपके अपने गार्डन में ही ढेरों सूखी पत्तियां मिल जाएगी। आसपास कहीं मिले तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, अपने गार्डन में कलेक्ट कर सकते हैं। सारा को कलेक्ट करके फ्रेंड्स आप फ्री में कंपोस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। आपके नियर बाई कहीं गौशाला हो तो आप वहाँ से गोबर की खाद अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, बस हमें तरीका आना चाहिए। हमें अपनी सोच और अपनी सोच को इस तरह से बनाना है कि हम कोशिश रखें हर वक्त कि सस्ते से सस्ते तरीके से हम अपनी गार्डनिंग करें। जैसे कि मैं करती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो सके सस्ते तरीके से गार्डनिंग करूँ। इसीलिए मैक्सिमम मैं घर में पड़े वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ करती हूँ पौधे लगाने में। जैसे कि आप देखेंगे मेरे गार्डन में डब्बे हैं जो कि टूट जाते हैं, जिसके ढक्कन टूट जाते हैं। ये भी एक तरीका है, क्यों हम महंगे पॉट खरीदें, इन्हीं में हम क्यों नहीं लगा ले। वो भी एक तरीका है जिससे गार्डनिंग के खर्च को हम कम कर सके। तो फ्रेंड्स, सस्ते तरीके से गार्डनिंग करने के लिए फ्रेंड्स इन तरीकों को अपना के देखिए, आपको भी लगेगा कि गार्डनिंग का शौक़ कोई महंगा शौक़ नहीं है। ये बहुत ही सस्ते तरीके से भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। यानी ऑनेस्टली कहें तो अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो हम सही तरीके से गार्डनिंग को पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हैं और बहुत ही इजीली और बिना किसी स्ट्रेस के साथ हम गार्डनिंग कर सकते हैं और गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में से शेयर भी ज़रूर करिए, जिससे कि उन्हें भी मोटिवेशन मिले गार्डनिंग करने को। और मेरे चैनल में अगर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।